फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की बुक विस्तास यानी सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, मगर हम इसे बहुत ही आसान तरह से स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, पहले इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। चार्ली जो हीरो है, लुइसा जो हीरोइन है। चार्ली और लुइसा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सैम चार्ली का फ्रेंड है जो एक साइकियाट्रिस्ट है। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चार्ली कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के अध्यक्ष टाइम टेबल के ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि वहाँ सिर्फ 2 लेवल हैं, मगर मैं कहता हूँ कि वहाँ 3 हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। चार्ली कहता है, जब मैंने अपनी वाइफ को तीसरे लेवल के बारे में बताया तो वे बिल्कुल पागल हो गई और कह रही है, जब तीसरा लेवल है ही नहीं तो तुम कैसे तीसरे लेवल पर पहुंच गए। चार्ली कहता है, हाँ, मैंने इसके लिए एक सही कदम उठाया है। मैंने दूसरे लोगों के अलावा अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम से भी बात की है। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल के बारे में बताया और सैम ने कहा कि ये तो दिन में किसी सपने का पूरा हो जाना है। सैम ने कहा, तुम दुखी हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और सैम आगे कहता है, ये नया ज़माना असुरक्षा, डर, दुख, फिक्र और इसी तरह की तमाम बातों से भरा पड़ा है, और ये कि मैं भी इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। कौन इससे छुटकारा नहीं पाना चाहता है? मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वे ऐसी जगह पहुँच जाएं जो है ही नहीं, यानी कि वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर नहीं पहुँचते हैं। और सैम चार्ली से कहता है कि तुम्हारी नज़रों का धोखा है, मगर चार्ली को लगता है कि वहाँ 3 ही लेवल हैं। उसका दावा है कि हर चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ 3 लेवल हैं, जैसे कि मेरा टिकटों इकट्ठा करना, जिसकी शुरुआत मेरे दादा ने की थी, जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये एक काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन है। अब चार्ली बताता है कि उसे क्यों लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं। वे बताता है कि पिछली गर्मी की बात है, मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा और फिर मुझे अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे पकड़ने का इरादा किया, क्योंकि ये बस से तेज़ चलती हैं। मैं 31 साल का एक सिंपल आदमी हूँ और मैं हल्के भूरे रंग का गबार्डीन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा स्ट्रॉ हैट पहने हुए था। मैं काफ़ी लोगों के पास से गुजरा जो मेरी ही तरह कपड़े पहने हुए थे। फिर मैं वेंटरबीट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर पहले लेवल पर पहुंचा, जहां आपको 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां मिलती हैं। फिर मैं एक और सीढ़ी उतरकर दूसरे लेवल पर पहुंच गया, जहां से आसपास के नगरों के लिए गाड़ियां चलती हैं। मैं एक दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा और खो गया। ये एक आम बात थी, क्योंकि मैं पहले भी कई बार खो गया था। चार्ली कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह फैल रहा है, जहाँ नई नई सीढ़ियाँ या गलियाँ बनती रहती हैं। फिर मैं एक सुरंग में घुस गया। जिस सुरंग में मैं था वे बाईं तरफ एक कोड़ बनाती हुई नीचे की ओर जा रही थी। मुझे लगा ये गलत रास्ता है, मगर मैं चलता गया। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरे कदमों के अलावा, और मुझे रास्ते में कोई भी इंसान नहीं मिला। फिर मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। कुछ लोग खुले मैदान में बोल रहे थे। सुरंग तेज़ी से बाईं ओर मुड़ती चली गई। मैं एक छोटी सीढ़ी उतरकर नीचे पहुंचा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर आ गया। कुछ लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं दूसरे लेवल पर हूं, पर मैंने देखा कि कमरा छोटा है, टिकट खिड़कियां की संख्या और ट्रेन के दरवाजे कम थे, और पूछताछ केंद्र भी पुराने डिज़ाइन का था, और टिकट देने वाला भी पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुआ था। दीपक हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे। फर्श पर पीतल के थूकदान रखे थे। फिर मैंने चारों ओर पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 या उसके आसपास के कपड़े पहने हुए था, और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी और गोल गोल गालों पर मूछें थी। फिर एक औरत को देखा जो पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थी। फिर मैंने पटरी के ऊपर इंजन की झलक देखी। वे कुरियर एंड ईव्स कंपनी का बड़ा छोटा सा पुराना चिमनी वाला इंजन था। तब मैं समझ गया कि मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया है।
निश्चित करने के लिए मैं अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके पास रखे अखबारों पर नज़र डाली। वे भी पुराने ज़माने का अखबार था जिसका प्रकाशन कई साल पहले बंद हो चुका था। फिर मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, ये जानकर कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को साल 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहे वहाँ ले जा सकते थे। और मुझे गैलिसबर्ग और इलिनॉइस के 2 टिकट चाहिए थे। चार्ली पूछता है कि क्या तुम वहाँ गए हो? ये एक बहुत ही शानदार नगर है। यहाँ पुराने ज़माने वाले लकड़ी के ढांचे वाले घर, बड़े लॉन, बड़े बड़े पेड़ जिनकी टहनियाँ आपस में मिलकर आसमान को ढक देती हैं। और 1894 की शाम आज के मुकाबले 2 गुना बड़ी होती थी। लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। लोग सिगार पीते हुए आराम से बातें किया करते थे और औरतें ताड़ के पत्तों से हवा किया करती थी। हर तरफ सुकून ही सुकून था। अभी फ्यूचर में पहला वर्ल्ड वॉर में 20 साल और दूसरे वर्ल्ड वॉर में 40 साल बाकी थे। मैं वहाँ के 2 टिकट चाहता था। क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। उसने मेरे नए ज़माने के कपड़ों को घूर के देखा। फिर उसने किराया बताया, मगर मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए एक तरफ का किराया था। जब मैंने उसको पैसे दिए तो क्लर्क मुझे घूरने लगा। उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई और कहा, मिस्टर ये पैसे नहीं हैं, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। फिर मेरी नज़र उसकी दराज पर पड़ी। यकीनन सारा पैसा पुराने ज़माने का ही था। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और भाग निकला और अब कहने या करने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जिस रास्ते से अंदर आया था और उसी रास्ते से 3rd लेवल से बाहर आ गया। अगले दिन मैंने बैंक से $300 निकाले। लगभग इतने ही पैसे मेरे पास थे और इनको पुराने ज़माने के पैसों से बदला। इस बात से मेरा दोस्त चिंतित हो गया, मगर फिर मुझे ग्रैंड सेंट्रल पर फिर वे रास्ता कभी नहीं मिला जो 3rd लेवल को जाता था। हालांकि मैंने इसे कई बार ढूंढने की कोशिश की। जब मैंने ये सब लुइसा को बताया तो वे चिंतित हो उठी। अब वे चाहती थी कि मैं इसे तलाश करना बंद कर दूं और कुछ समय के बाद मैंने बंद भी कर दिया और फिर से मैं अपने पुराने काम टिकटों को इकट्ठा करने पर आ गया। मगर अब हम दोनों 3rd लेवल की तलाश करते हैं क्योंकि हमारे पास सबूत है कि तीसरा लेवल है। वो इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त सैम वीनस गायब हो गया है। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, मगर मुझे शक था क्योंकि सैम शहर का लड़का था और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताता रहता था। वे वहाँ स्कूल में पढ़ता था। वे हमेशा कहता था कि उसे इस जगह का नाम पसंद है और अब वे 1894 में वहीं हैं। क्योंकि एक रात अपने इकट्ठा किए हुए टिकटों पर गौर करने से मैंने उनमें एक लिफाफा पाया जिसे गैलिसबर्ग से किसी ने मेरे दादा के घर भेजा था, जिसकी तारीख 18 जुलाई 1894 थी। फिर मैंने उसे खोला जिस पर लिखा था, चार्ली, मैं आशा करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक हो। फिर मुझे भरोसा होने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। चार्ली, सचमुच तीसरा लेवल मिल गया है और मैं यहाँ 2 हफ्तों से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पुराने ज़माने की चीज़ों का लुत्फ़ ले रहा हूँ। मुझे नींबू के पानी पीने की दावत मिलती है। चार्ली और लुइसा, तुम भी वापस आ जाओ और तीसरा लेवल तलाश करते रहो। फिर जिस सिक्के को बदलने की दुकान पर मैं जाता हूँ तो मुझे पता चला कि सैम ने $800 से पुरानी करेंसी खरीदी थी। इस धन से वे छोटा सा भूसी चारा और अनाज का धंधा चला सकता था। वे हमेशा कहता था कि वे यही काम करना चाहता था। बिना शक वे अपने साइकेट्रिस्ट के ओल्ड बिजनेस पर तो नहीं लौट सकता, ख़ास करके 1894 में गैलिसबर्ग या इलिनॉइस में तो नहीं। अरे सैम, वे मेरा साइकेट्रिस्ट था। दोस्तों, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।